राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आया सबसे पहला सटी एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अब की बार राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा उलटफेर। राजस्थान की जनता ने वोट डालने के पश्चात कर दिया एक और बड़ा खुलासा। राजस्थान की जनता ने बता दिया कि कौन होगा अब के बार मुख्यमंत्री, किस पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। राजस्थान की विधानसभा के इस फाइनल एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे राजस्थान की जनता किस सरकार को बनाने जा रही है। क्या अब की बार राजस्थान की जनता अशोक गहलोत व सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है, या फिर राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार देखना चाहती है। राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा की। आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक रिवायत चलती आ रही थी हर 5 साल में सरकार बदलने की। क्या अब की बार वही रिवायत देखने को मिल सकती है, या फिर अब की बार बदल जाएगी? मैं आपको बता दूं कि इसका निर्धारण तो 3 दिसंबर को ही किया जाएगा, लेकिन राजस्थान की जनता ने अभी से ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जनता के बीच से ही ये सर्वे आया है। ये सबको चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। वीडियो के अंत तक बने रहे। आज का ये एग्जिट पोल जनता के बीच से राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक विश्लेषण के बाद आपके सामने आया है। हम इस एग्जिट पोल राजस्थान की सभी विधानसभा की सीटों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, कौन अब की बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और देखते हैं सबसे पहला जिला है गंगानगर। गंगानगर जिले में विधानसभा कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3, जबकि बीजेपी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बीकानेर की, बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें बीजेपी के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जैसलमेर की, जैसलमेर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बाड़मेर की, बाड़मेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी ओवरऑल 22 सीटों का सर्वे देखा तो यहाँ कांग्रेस के खाते में भी 11, बीजेपी के खाते में भी 11 सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जालोर की, जालोर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें सिरोही जिले की, सिरोही जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें डूंगरपुर की, डूंगरपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 के साथ बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कांग्रेस को यहाँ 1 से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। प्रतापगढ़ की 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि बीजेपी की बात करें तो यहाँ लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झालावाड़ की, झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। झालावाड़ की 4 सीटों पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झालावाड़ की 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें कोटा जिले की, कोटा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें वारा जिले की, वारा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। ओवरऑल सर्वे की बात करें तो यानी 68 सीटों का अभी तक का जो सर्वे हमने देखा, उसमें से कांग्रेस के खाते में 40, जबकि भाजपा के खाते में 28 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इससे अगला हमारा जिला आता है सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह जिले में विधानसभा कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। सवाई मानसिंह की 4 विधानसभा सीटों में से
कांग्रेस के खाते में 2, जबकि बीजेपी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें करौली जिले की, करौली जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। करौली जिले में बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि करौली की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें धौलपुर की, धौलपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है, यानी कांग्रेस को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं भरतपुर की, भरतपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। बीजेपी को भरतपुर में थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अलवर जिले की, अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं, यानी कि अलवर जिले में भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सीकर जिले की, सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की, झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं, यानी बीजेपी को यहाँ काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें चुरू जिले की, चुरू जिले की विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए अब बात करते हैं राजसमंद की, राजसमंद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं नागौर जिले की, नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। वही बात की जाए अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 3 सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जोधपुर की, जोधपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पाली जिले की, पाली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अजमेर की, अजमेर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बूंदी जिले की, बूंदी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं टोंक जिले की, टोंक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि टोंक जिले की 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दौसा जिले की, दौसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान की 200 ओवरऑल सीटों का सर्वे हमने विस्तार से देखा, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 128, जबकि बीजेपी के खाते में 72 सीट जाती दिख रही हैं। और मैंने आपको बताया किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 101 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 128 सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।